नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। पिछले 15 दिनों में मोदी सरकार ने कोरोना को लेकर के क्या कदम उठाए हैं, इस बात का खुलासा हो गया है। दैनिक भास्कर ने इस बात का खुलासा किया है। पहले गंगा की रेती में दबी लाशों की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अब ये कोरोना महामारी को लेकर के बड़ा खुलासा। दैनिक भास्कर बड़े बड़े काम कर रहा है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर से संबंधित कोई राय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। दैनिक भास्कर का ये ट्वीट पढ़ते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है कि मोदी के 10 मंत्रियों के 1110 ट्वीट का एनालिसिस। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 दिनों में किया कोरोना से जुड़ा सिर्फ एक ट्वीट। निशंक ने 2 दर्जन ट्वीट में किया पीएम मोदी का जिक्र। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मोदी सरकार के 10 मंत्रियों ने पिछले 1 मई से लेकर के 14 मई तक कितने ट्वीट किए हैं, कोरोना महामारी को लेकर के कितने ट्वीट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कितने ट्वीट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री की। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर के पिछले कुछ दिनों में कितने ट्वीट किए हैं, ये आपके सामने रखेंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दैनिक भास्कर के मुताबिक पिछले 1 मई से 14 मई तक जब इनके ट्विटर टाइमलाइन का एनालिसिस किया गया तो क्या क्या बातें सामने आई। मुख्य 5 बिंदुओं पर दैनिक भास्कर ने यह खुलासा किया है। कुल ट्वीट जो हैं वो 247 हैं। कोरोना की तैयारी से जुड़े ट्वीट जो हैं वो 158 हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े ट्वीट हैं वो 0 है। शोक संवेदना से जुड़े ट्वीट हैं वो 5 हैं। जन्मतिथि और पुण्यतिथि से जुड़े ट्वीट 7 हैं। दैनिक भास्कर ने यह बड़ा खुलासा किया है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कोरोना पीड़ितों के लिए जो ट्वीट किए हैं वो एक भी ट्वीट नहीं किए हैं, 0 ट्वीट किए हैं। वहीं अन्य तरीकों के ट्वीट की भरमार पड़ी हुई है हर्षवर्धन की ट्विटर की टाइमलाइन पर। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल से 17 मई तक कुल ट्वीट किए हैं 157। कोरोना की तैयारी से जुड़े ट्वीट 43, चुनाव से जुड़े ट्वीट 30, शोक संवेदना से जुड़े ट्वीट 39, जन्मतिथि और पुण्यतिथि के ट्वीट जो है वो 12। तो यहां पर आप प्रायोरिटी देख सकते हैं कि प्राथमिकता इस देश के नेता किन चीजों को देते हैं और किन चीजों को नहीं देते हैं। ऐसे समय में जब देश के हर मंत्री, प्रधानमंत्री, देश के हर नेता की प्राथमिकता कोरोना महामारी से निपटने की होनी चाहिए, वहीं पर यहां पर प्राथमिकता अन्य चीजों को दी जा रही है हमारे नेताओं के द्वारा। वही बात अब अमित शाह की कर लेते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों में जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनावों में प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली थी। तो अमित शाह 1 मई से 14 मई के बीच अमित शाह ने 51 ट्वीट किए हैं। यानी कि जब चुनाव चल रहे थे और चुनाव के पहले ट्वीट्स की भरमार थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुए ट्वीट होना कम हो गए। तो कुल ट्वीट 51, कोरोना से जुड़े ट्वीट 1, कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े ट्वीट 0, शोक संवेदना से जुड़े ट्वीट 10 और जन्मतिथि और पुण्यतिथि के ट्वीट 1। तो आप इससे प्राथमिकता देख सकते हैं कि देश के गृह मंत्री की प्राथमिकता किस जगह ज्यादा है और किस जगह बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बात अब राजनाथ सिंह की करें तो उन्होंने कुल ट्वीट 25 किए हैं। राजनाथ सिंह जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, सक्रिय नहीं रहते। ट्विटर पर भी उनकी सक्रियता ना के बराबर है। कुल ट्वीट 25, कोरोना से की तैयारी से जुड़े ट्वीट 5, कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े ट्वीट 0, शोक संवेदना से जुड़े ट्वीट 6 और जन्मतिथि और पुण्यतिथि के ट्वीट जो हैं वो 3 ट्वीट है। वही बात अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर की करें। एस जयशंकर ने 1 मई से 14 मई के बीच कुल ट्वीट 73 किए। कोरोना की तैयारी से जुड़े ट्वीट 37, कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े ट्वीट 0, शोक संवेदना से जुड़े ट्वीट 4 और जन्मतिथि और पुण्यतिथि के 3 ट्वीट किए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो आप इसे साफ तौर पर दे सकते हैं। पहले जब चुनाव चल रहे थे तब जोरदार रैलियां और सभाएं संबोधित की गई। उसके बाद जब चुनाव खत्म हुए तो एकदम से ये लोग शांत पड़ गए। शांत पड़ना भी ऐसा कि बाकी अन्य ट्वीट हो रहे हैं लेकिन कोरोना महामारी से जुड़े ट्वीट नहीं हो रहे हैं। तो दैनिक भास्कर ने इन सभी नेताओं के ट्वीट्स का, ट्विटर की टाइमलाइन का एनालिसिस किया। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सभी जो नेता हैं उनकी प्राथमिकता इस समय देश जूझ रहा है, उनकी प्राथमिकता महामारी ना होकर के अन्य चीजें हैं जैसे कि पुण्यतिथि, जन्मतिथि और अन्य मुद्दे हैं जो
वो उठा रहे हैं। दैनिक भास्कर हर्षवर्धन के बारे में लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बारे में लिखता है कि 1 मई से 14 मई के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ट्विटर पर सबसे सक्रिय रहने वाले मंत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान 247 ट्वीट किए हैं, जिनमें से ज्यादातर कोरोना से जुड़े ट्वीट थे। इनमें कोरोना के आंकड़े, वैक्सीन के आंकड़े, कोरोना से जुड़ी बैठकें, अस्पताल के दौरे और सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं किया गया, जबकि कई ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर उठ रहे सवालों के बचाव की कोशिश की। तो सुनिए, कोरोना पीड़ितों के लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। सिर्फ जो कागजी कार्रवाई हो रही थी, सिर्फ जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही थी, उनके बारे में ट्वीट किए गए, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम है उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं हुआ। कोरोना पीड़ितों के लिए, बचाव के लिए, तैयारियों के लिए कोई ट्वीट नहीं किया गया। सिर्फ गाइडलाइंस, प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में सारे ट्वीट किए गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।